नहीं, अब मुकेश सहनी क्या करेंगे? मुकेश सहनी का अपना कोई जनाधार है? हम लोग के एलआई में थे, वोट जहाँ से वो चाहे वहीं से उनको टिकट दिए थे, तो वो चित्ते एकदम बिस्मिल खलीफा की तरह सीने पर लेके पड़ गए थे। कामा हम इसलिए हार जाते थे कि हमने कभी चुनाव लड़ा नहीं था जी। नीतीश जी चुनाव लड़ते थे, एलआई कैंडिडेट के रूप में रखते थे, और चूंकि नीतीश जी का जनाधार कम गया है, पब्लिक अपीलिंग कम गया है, इसलिए हार जाते होंगे। इस बार हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों जगह जीतेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार आ रहे हैं और लोक नायक जयप्रकाश नारायण के गांव सिताब दियारा में कार्यक्रम आयोजित है। उनकी जयंती को लेकर किसानों को भी संबोधित करेंगे, माफ कीजिएगा। और लगातार गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा बिहार की राजनीति में गहमागहमी की वजह बना हुआ है। बिहार की राजनीति का तापमान चढ़ा हुआ है उनके ताबड़तोड़ सियासी दौरों की वजह से। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता नवल किशोर यादव मौजूद हैं। सर, खासी बयानबाजी हो रही है गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर और राजनीतिक गर्माहट इन वजहों से बढ़ी हुई है। वो ऐसा है कि देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, और जब देश में जाएंगे तो गर्माहट तो होगा। गृह मंत्री जाएंगे तब गर्माहट नहीं होगा तो गर्माहट कब होगा? होना ही चाहिए। स्पोक्स पर्सन है, वो लोगों की भावनाओं को जानते हैं, लोगों को कद्र करना भी जानते हैं, इसलिए गर्माहट तो होना ही चाहिए। जब देश के गृह मंत्री आए और गर्माहट नहीं हो तो गृह मंत्री का क्या मतलब? नहीं, लेकिन पूर्णिया के बाद, सीमांचल के बाद अब सिताब दियारा जेडीयू के सबसे बड़े नेता हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वो भी सिताब दियारा गए थे। हाँ, तो जाना ही चाहिए। अच्छा, देश के गृह मंत्री आएंगे, प्रोटोकॉल भी किसी राज्य के चीफ मिनिस्टर को उसकी खिदमत में लगे रहना, उसके व्यवस्था को भी समझना। एक पत्र लिखा है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीएम योगी आदित्यनाथ को, और सिताब दियारा का जो हिस्सा उत्तर प्रदेश में आता है उसके विकास को लेकर, उस वहाँ जो समस्याएं हैं उसको लेकर हमने लिखे होंगे, लिखना ही चाहिए। जब गए थे अमित शाह जी के व्यवस्था को देखने के लिए कि आ रहे हैं गृह मंत्री जी, क्योंकि गृह मंत्री जी से तो उनका लगाव भी रहा है, तो एयरपोर्ट भी नीतीश जी मिलने जाते थे उनसे, तो अभी तो सिताब दियारा आ रहे हैं तो गए होंगे देखने के लिए, पत्र भी लिखे होंगे। ये अच्छी बात है, धन्यवाद की बात है। आरजेडी से जुड़ा हुआ सवाल है। आज अखबारों की सुर्खियां भी हैं, ये खबरें अंदर खाने से भी सामने आ रही हैं। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। देखिए, आरजेडी में क्या होता है, कौन इस्तीफा देता है, कौन किसको गाली देता है, कौन किसको हॉस्पिटल में भर्ती कराता है, ये उन लोगों का मामला है। राष्ट्रीय जनता दल में इसी तरह का चलते रहता है, इसलिए इस पर हम लोग क्या बोलेंगे? उनका प्रदेश अध्यक्ष हैं, इस्तीफा कर दिए या नहीं कर दिए आप प्रेस वाले जानिएगा, प्रेस वाले हम लोगों को कहिएगा तो हम लोग भी जानेंगे, लेकिन उस मामले में हम लोगों को क्या लेना देना है कि कौन इस्तीफा कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? वो तो आरजेडी के लोग ही बताएंगे। मोकामा और गोपालगंज में उपचुनाव हो रहा है, कितनी मुश्किल या कितनी आसान है ये लड़ाई? आरजेडी का गढ़ है मोकामा, आरजेडी की सीट थी मोकामा। गोपालगंज में आपके उम्मीदवार आसानी से जीतते रहे थे, तो कैसे देख रहे हैं इस उपचुनाव को? नहीं, ये दोनों सीट हम लोग जीतेंगे। मोकामा हम इसलिए हार जाते थे कि हमने कभी चुनाव लड़ा नहीं था जी। नीतीश जी चुनाव लड़ते थे, एलआई कैंडिडेट के रूप में रखते थे, और चूंकि नीतीश जी का जनाधार कम गया है, पब्लिक अपीलिंग कम गया है, इसलिए हार जाते होंगे। इस बार हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों जगह जीतेंगे। आपने तो अपने दोनों उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, मोकामा और गोपालगंज दोनों सीटों पर। आरजेडी की तरफ से अभी ऐलान नहीं किया गया, इस देरी की कोई वजह देखते हैं क्या? नहीं, वहाँ तो दिक्कत यह है कि दुकानदारी है, दुकान में जो ग्राहक बेहतर आएंगे उसी हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। हमारे यहाँ तो दुकानदारी नहीं, हमारे यहाँ तो मूल्यों पर आधारित राजनीति चलता है, और जो हमारा
पसंदीदा जनता के पसंदीदा उम्मीदवार होते हैं उसको हम लोग घोषणा करते हैं। हमारे यहाँ तो दुकान चलना नहीं है। गोपालगंज की अगर बात करें तो वहाँ साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव को टिकट दिया है बहुजन समाज पार्टी ने। कोई मुकाबला है साधु यादव से? साधु यादव के मैदान में आने से भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई मुश्किल हुई है? देखिए, हमारी लड़ाई किसी से मुश्किल नहीं है। साधु यादव का वो क्षेत्र है, साधु यादव वहाँ चुनाव लड़े हैं जी, और साधु यादव को लड़ रहे हैं तो उनका क्षेत्र है, लड़ना ही चाहिए। हमको किसी से कोई संघर्ष नहीं है और भारतीय जनता पार्टी संघर्ष से ही पैदा ली है और संघर्ष में ही लड़ना जानती है और पार्टी को चलाना जानती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कहीं से कोई किसी से न कोई दुविधा है और न किसी से भय है। एक आखिरी सवाल है सर, मुकेश सहनी भी मैदान में है। बोचहा में आपका खेल खराब कर चुके हैं मुकेश सहनी। क्या ये चिंता की बात नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि वो मैदान में होंगे तो खेल खराब होने का डर होगा गोपालगंज और मोकामा में? नहीं, अब मुकेश सहनी क्या करेंगे? मुकेश सहनी का अपना कोई जनाधार है। हम लोग के एलआई में थे, वोट जहाँ से वो चाहे वहीं से उनको टिकट दिए थे तो वो चित्ते एकदम बिस्मिल खलीफा की तरह सीने पर लेके पड़ गए थे। वो लड़े, लड़ना चाहिए। लोकतंत्र में लड़ने के बाद ही अपनी हैसियत पता चलता है। सबको कोई नहीं लड़ेगा तब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, सबों को लड़ना चाहिए और तब सबको धत्ता बता के हम जीत के आएंगे। तो चलिए, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता नवल किशोर यादव जी थे और बिहार उपचुनाव से लेकर आरजेडी में चल रहे घमासान और गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे पर बातचीत हुई। इस पूरी खबर में, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।